खान मुश्ताक साहब प्रभाग नंबर 14 से खड़े हैं। आप कौन से मुद्दे लेके खड़े हैं? मैं भी प्रभाग नंबर 14 से फर्स्ट टाइम इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हमारे जो प्रभाग है, तो मैं प्रभाग के बेसिक मुद्दे को लेकर खड़ा हूँ, जो कि अगर मैं चुनकर आता हूँ तो ये बेसिक मुद्दों के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। जिस तरीके से पहले वार्ड में की जो स्वच्छता है, कचरा कचरा वगैरह जो है, इसको सही तरीके से वर्गीकरण करके साफ़ सफाई वार्ड में रखना मेरा पहला मुद्दा रहेगा। दूसरा मुद्दा मेरा पानी का रहेगा, क्योंकि पानी की बहुत किल्लत होने की वजह से कहीं अगर बाहर भी गए तो एक फिक्र पड़ जाती है कि अपने घर में पानी है या नहीं है। तो वो सब में बेसिक है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने वार्ड में किस तरीके से आए, इसके ऊपर मेरा फोकस रहेगा। उसके बाद में लाइट जो है पूरे भाग में इलेक्ट्रिक पोल वगैरह रहेंगे, एलईडी लाइट रहेंगे। रात में अगर सब तरीके से रहेगा तो सुरक्षा का एक माहौल रहेगा। लेडीज़ वगैरह बच्चे वगैरह रात में बाहर कहीं जा सकते हैं तो उनको एक अच्छे से मिलेगा। तो बेसिक अपना कचरा हो गया, रास्ते हो गए, लाइट हो गए, और हमारे जो बच्चे बाहर इधर उधर घूमते हैं रात के टाइम में, उनको अगर एक लाइब्रेरी वगैरह रहेंगी तो वो वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकेंगे। और जो ज्येष्ठ वृद्ध रहते जो रात में सुबह में मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो उनके लिए अच्छा छोटा सा एक गार्डन वगैरह का नैसर्गिक रम्य रहा तो वो अच्छे तरीके से डेली आते रहेंगे, तो उनका मतलब अच्छे से उनका भी हेल्थ वगैरह का ख्याल रखेंगे। उस तरीके से जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, जो हमारा स्लम एरिया होने की वजह से बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से बहुत सारे लोग को मालूम नहीं रहता, वो योजना उन तक पहुंच नहीं पाती, या ये वो योजना तक पहुंच नहीं पाते, तो मैं अपने सोशल के माध्यम से वो योजना उन तक पहुंचा सकता हूं। स्पेशल कैंप लेके वो योजना उन तक पहुंचाने का काम कर सकता हूं। जो विधवा महिला रहती है, बेवा औरतें रहती है, छोटे बच्चे रहते हैं, बच्चों को आंगनवाड़ी का में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होती है उसका नॉलेज नहीं है, बहुत सारों को मिलती है। गरोदर महिला जो रहती है, गरोदर माता के लिए भी बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है, लेकिन नहीं उसका मालूम होने की वजह से उसको उसका बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये जितने भी बेसिक चीज़ें हैं और जितना एडिशनल मैं इसके लिए अलग से कुछ कर सकता हूँ, वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, युवाओं के लिए रोज़गार का कैंप रख कर मेरे जो भाई है वार्ड के प्रभाग के जो सुशिक्षित बेरोज़गार है उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज़ों पे मेरा फोकस है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई नीति है? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तो पहले मैं मानसिकता ये करूँगा कि ऐसा कोई काम ना करे जो गवर्नमेंट के निर्देशन में आए। अगर पॉजिटिव रहते हैं तो वो अधिकारी को आप बिल्कुल संविधान के दायरे में रह के आपको पूरा अधिकार है उसको पूछने का कि सब हर चीज़ क्लियर होने के बाद में मैं तुम्हारे को पैसे क्यों दूँ, क्या बात करूँ। तो इसके लिए मैं अवेयरनेस कर सकता हूँ, जागृति करके उनमें अवेयरनेस के माध्यम से भ्रष्टाचार रोकने के लिए कर सकते हो। और अधिकार बात ना माने तो? अधिकार बात नहीं मानना तो अधिकारी के ऊपर एक अधिकारी रहता है, उसके ऊपर एक अधिकारी रहता है, तो उसका बेसिक चीज़ का अगर नॉलेज रहता है तो मैं वो अधिकारी के ऊपर तक कंप्लेन करके उसको घर भेजने का काम कर सकता हूँ। जो के अंदर कॉर्पोरेशन स्कूल की हालत बहुत बेकार है। बिल्कुल। और कॉर्पोरेशन स्कूल से ही गरीब माइनॉरिटी अपने लोगों को एजुकेशन अपने बच्चों को मिलता है। और ये जो प्रशासन जो है आजकल ये जो है ना कॉर्पोरेशन स्कूलों को बंद करना और इंग्लिश मीडियम के स्कूलों को बढ़ावा देना, ये सोच में है। इसके बारे में आप क्या ये करेंगे? इसके लिए तो मेरी सोच ये रहेंगी, स्लम एरिया होने की वजह से जो प्राइवेट स्कूल है इतना फी पे करना तो सबकी बस की बात नहीं है। तो जो गवर्नमेंट के स्कूल है तो शिक्षण अधिकारी वगैरह वर्ग को अगर लेटर देके अगर उसमें अगर अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, वही पढ़ाई का दर्जा अगर ऊंचा सकते हैं, दर्जेदार पढ़ाई दे सकते हैं, तो क्यों कोई फीस दे के प्राइवेट स्कूल में जाए। तो यहाँ के स्थानिक स्कूल जो है उसका सर्वे करके वो स्कूल में अच्छे टीचर अच्छी क्वालिटी का दे के मैं फोकस कर सकता हूँ। आप राष्ट्रवादी अजित पवार जी, कितना समय हो गया आपको जुड़ गया राष्ट्रवादी से? मैं अभी फ़िलहाल में तो सोशल वर्कर हूँ,
एक्चुअल में मैं ऐसा राजनीति में नहीं आना चाहता था, मैं इसमें फ्रेश हूँ। तो राष्ट्रवादी ही क्यों चुना आपने, और भी पार्टियां हैं? राष्ट्रवादी मैंने इसलिए चुना हूँ कि राष्ट्रवादी अजीत दादा पवार की पार्टी है और अजीत दादा पवार सब समाज को लेके चलने वाले हैं और अभी लाडली बहन योजना का भी उन्होंने बहुत सारा अवेयरनेस किए वाले हैं और अभी रनिंग पार्टी है, वो सत्ता में है और पूरे समाज को लेके चलना पार्टी का वो है। और मुझे मेरा भी यही बोलना है कि पूरे समाज को लेके अच्छे से, तो हमारे मोहल्ले में सब मिक्स समाज है, तो मैं भी यही चाहूँगा कि पूरे समाजों को चलने का मेरे को मौका मिलेगा तो मैं पूरे समाज को लेके चलूँगा और पार्टी भी हमारी सेकुलर सोच रखती है। आमदार के अजीत दादा जो है राज्य के अर्थ मंत्री हैं, तो उनका फायदा आप अपने वार्ड के लिए उठाएंगे? बिल्कुल, अजीत दादा से मैं फ़ायदा भी है और इसके अलावा अगर मैं पर्सनल भी, अगर मेरे वार्ड के अगर डेवलपमेंट के लिए कुछ चीज़ में रुकावट आती है, बजट आती है, तो मैं स्पेशल बजट उनसे ला के डेवलपमेंट कर सकता हूँ। आमदार के उसमें जनता ने काफ़ी सहकार्य किया, अजीत दादा को काफ़ी चुन के आए, इस बार भी आपको लगता है जनता उसी तरह साथ देंगी? आमदार में जितना साथ दिए, अब तो मुझे उससे दोगुना साथ दादा को मिलेगा, इतना मेरे को मालूम। और हमारा जो मुस्लिम माइनॉरिटी का एरिया है, यहाँ से उनको भर के साथ मिलेगा, क्योंकि अभी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 2025-26 में उन्होंने अभी अपने पूरे वार्ड से 40 एनसीपी के नगर सेवक उतारे हैं, जिसमें से 12 से 14 माइनॉरिटी मुस्लिम एरिया से भी उतारे हैं, सब समाज से उतारे हुए, कम वय के उतारे हुए, युवाओं से लेकर प्रौढ़ तक के उन्होंने हर एक वर्ग के लोगों का सोचा है, चांस दिया है, तो हमारे भी उत्सुकता में वार्ड हो चुकी है। महिलाओं की सेफ्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं की सेफ्टी के लिए पूरे इलेक्ट्रिक पोल, लाइट, सीसीटीवी कैमरे और महिला जो सक्षम है अपने वार्ड की, उनको मिला के एक उनकी सुरक्षा कमेटी, महिला सुरक्षा कमेटी मिला के उसमें कुछ पुलिस स्टेशन से कुछ अगर मदद मिलती है तो उसकी एक सक्षम बना के उनका अवेयरनेस करके महिला सुरक्षा कमेटी बनाऊंगा। युवा पीढ़ी में नशा बहुत बढ़ गया है, उसको कैसे रोकेंगे आप? हमारे औरंगाबाद में पैमाने पे इंसानियत ग्रुप बन के एक बहुत अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है, मैं भी उसमें काम करता हूँ। तो ये जो भी नशा मुक्ति अभियान में जो लोग जो नशे में बच्चे उसमें दाखिल हो चुके हैं, उनके लिए बहुत अच्छे से उनमें उनका मतलब एक समुपदेशन करके, उनको काउंसलिंग करके अब पूर्ण समाज के प्रवाह में लाने का काम करते हैं। आप एक अच्छे सोशल वर्कर हैं, आप अपने मतदाताओं को कैसा आह्वान करेंगे कि वो उन्हें आपको मतदान करें? मैं अपने मतदाताओं को ये आह्वान करूंगा कि मतदान के नाते जो भी अपना प्रॉपर एरिया है, प्रॉपर का प्रभाग है, प्रॉपर के जो पढ़े लिखे हैं, तो वो पढ़े लिखे लोग उनके लिए अवेयरनेस कैंप ले सकते। वो इसके ऊपर भरोसे पे नहीं बोल सकते कि मेरे से ये काम नहीं हो रहा, मेरा ये अधिकारी नहीं सुन रहा, मेरा ये बजट नहीं आ रहा, मेरा वो नहीं आ रहा, ऐसा नहीं बोल सकते। कोई भी काम करने के लिए किसी की कोई ज़रूरत नहीं, अगर अपन सक्षम है तो कुछ भी कर सकते, नहीं है तो लोकशाही के माध्यम से कर सकते, फेस कर सकते, कुछ भी कर सकते, अवेयरनेस कर सकते। तो पब्लिक को ये बोलूँगा कि जिनको भी आप चुन के देंगे, अगर वो खुद का अगर फॉर्म नहीं भर सकता, खुद का अगर अपने को काम नहीं कर सकता, तो वो दूसरों का काम किस तरीके से कर सकता है। तो ये पब्लिक को सोचने की ज़रूरत है। आपका पूरा नाम और निशानी और बटन नंबर? मेरा नाम खान मुश्ताक मोहम्मद रफ़ीक पठान है। मेरे राष्ट्रवादी नेशनल कांग्रेस कमेटी से हमारा घड़ी का सिंबल मिला है। मेरा बटन क्रमांक 2 है। हमारा प्रभाग 14 में हमारे पैनल में राष्ट्रवादी के 4 लोग हैं। पहले पे प्रतिभा रविंद्र टाकड़कर है, दूसरे बो से मैं लड़ रहा हूँ, को से हमारे बानोबी अब्दुल सत्तार पठान है और डो से मैं अनवर अली पठान है। हमारे चारों कार्यकर्ता सक्षम है, पढ़े लिखे, सुशिक्षित है, यही वार्ड से संबंध रखते हैं। तो मैं पूरे जनता से यही राय दूंगा कि हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस जो रनिंग सत्ता में है, आप इनको पूरे पैनलों को बहुमत से जीत दिलाइए, मुझे भी दुआओं से नवाजिए, ऐसा मैं शुभकामनाएं देता हूँ।